गुड मोदी वे मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? शानदार। जी हाँ, बिल्कुल। फेब्रवरी की शानदार क्लोजिंग इन द न्यू मोदी वे, जहां हमें एक नहीं दो नहीं पांच पांच चेक्स आए हैं, तो मुस्कुराहट तो बनती है। यस फ्रेंड्स, मेरा नाम गरिमा बियानी है। नवी मुंबई से आप सभी के बीच हूँ। मोदी वे में रूबी टाइटल और मोदी केयर में प्लैटिनम डायरेक्टर पे पिछले 3 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। जी हाँ, मैंने भी शुरुआत करी थी कि मुझे फिट होना है, रिच होना है और अपनी जॉब वाली इनकम को 10 टाइम्स तक लेके जाना है। लेकिन कहीं ना कहीं कभी सोचती थी, कभी आगे बढ़ती थी, कभी रुक जाती थी। बट विद दिस न्यू मोदी वे उम्मीद बहुत ज्यादा हो गई है। और जब सिखाने के लिए हमारे साथ सही मेंटोर्स हों, हमारी टीचर्स हों, तो क्या बात है। तो आज ही मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी और उसमें समझ में आया कि यहाँ पे हमारी इनकम 1 लाख 2 लाख पे रुकेगी नहीं, हम 10 लाख 20 लाख तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो सिखाने आने वाली है, उनका तो मिशन ही ये है। 10 लाख कमाने वाले 5,000 लोग 2030 तक। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव, हम सभी की गुरु माँ, जो इस मिशन पे दिन रात काम कर रही है। पिछले 25 साल से लाखों लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला चुकी है। एंड बिलीव मी, मेरा एक ही कहना है, इट्स द टीचर हु मेक्स द डिफरेंस। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर सुरेखा भार्गव। मैम, आपका वेलकम है। और हम सीखना चाहेंगे आज कि मोदी वे से बड़ा रोकड़ा कैसे कमाएं जल्दी। सो हाउ टू अर्न द बिगर मनी द फास्टर वे। थैंक यू सो वेरी मच। और कितनी सारी बातें, प्यारी प्यारी बातें इतनी सी देर में तुमने करी। यस, हम सब खुश हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि लोगों को ग्रोथ दिख रही है। आज हम क्या हैं वो इतना मायने नहीं रखता, पर कल हम क्या बन सकते हैं वो सबके लिए बहुत मायने रखता है। तो लोगों को ग्रोथ दिख रही है, लोगों को इंस्टेंट रिवॉर्ड दिख रहा है कि ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। तो जो लोग हैं वो डेफिनेटली खुश हो रहे हैं। मिक्स इमोशन है, मैं आपको एक्चुअली फ्रेंकली बताऊं, मिक्स इमोशन है। अभी चेक आने वाला है तो बहुत सारी एंजाइटी भी हो रही है, कितने का चेक आएगा, वो वाला बोनस कितने का हो जाएगा, वो वाला बोनस कितने का हो जाएगा, पूल इनकम कितने की हो जाएगी। बहुत सारी एंजाइटी है जो चल रही है। अलग अलग इमोशन चल रहे हैं। कोई कहता है कि है ना, बस मेरा तो ना जितना पिछले प्लान में चेक आता था उतना चेक आ जाए तो मैं तो फिर रिटायर हो जाऊं। कोई कह रहा है कि है ना, जितना मेरे को चेक आता था उससे 2 गुना आएगा तो मैं मानूंगा ये प्लान बढ़िया वर्क करता है। कोई कह रहा है कि अगर मेरे को जितना इस प्लान में चेक आता था उससे 50% भी अगर पहले महीने में आ गया तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भैया नया प्लान है, नया बिहेवियर है। पहले हम अगर लेफ्ट हैंड ड्राइव करते थे, अब राइट हैंड ड्राइव करने जा रहे हैं। बहुत कुछ है जो बदला है। तो वो बदलाव, वो स्ट्रक्चर में बदलाव जो है वो डेफिनेटली कुछ महीने लेगा। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि इस प्लान में ना वॉल्केनिक इफेक्ट आने वाला है। ये प्लान जैसे एक को अगर मल्टीप्लाई करो तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, शुरू के 7-8 दिन तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है। पर 30 दिन तक जाते जाते यही 53 करोड़ हो जाता है। हम सबको ये ताकत पता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें पता है कि ये प्लान अभी हमें क्या देगा वो हमें नहीं पता, पर 7 से 8 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 12 महीने में जो इसका वो जो ज्वालामुखी बनेगा, जो वॉल्केनिक इफेक्ट आएगा, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इफेक्ट आएगा, उसके बाद देयर विल बी नो लुकिंग बैक। एवरी मंथ हम डबल होते होते अपने बड़े से बड़े सपने को हम यहाँ पे ना छोटा कर देंगे। ये वाला भी इमोशन है। तो बहुत सारे मिक्स इमोशन है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से की जाए। और जैसा कि गरिमा तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरा तो मिशन ही है 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाए, उसके लिए दिन रात लगी हुई हूँ। एक्चुअली बस ये सही नहीं है। मैं तो जो पहले करती थी ना वही कर रही हूँ। इरादा बना रखा है 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाए। सोच बना रखी है, विश्वास कर रखा है, श्रद्धा है, आस्था है, सब कुछ है। और फिर वही छोटे 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 काम कर रही हूँ। पर वो आस्था के साथ रोज 10 बार तो कम से कम मैं बोल ही देती हूँ, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना। और अब ये मैसेज यूनिवर्स में जा चुका है। और कहते हैं जब कोई मैसेज यूनिवर्स को मिल जाता है, कोई आदेश जब कायनात को मिल जाता है, उसके बाद वो एक्सीडेंट करती है, इंसिडेंट करती है, कुछ भी करती है। आपको कितना भी सुख देगी, आपको कितना भी दुख देगी, पर जो आपने वो मैसेज, जो आदेश ऊपर दिया है ना, उस आदेश को कितना भी कष्ट देगी, उस आदेश को वो पूरा कर देगी। तो बस ये सब उसी लिए हो रहा है क्योंकि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाएं, इस बात का आदेश जब कायनात को मिला तो कायनात ने अपनी, वो कहते हैं ना डोरियां, जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली को जो कठपुतली चलाने वाला होता है वो अपनी डोरियां, उंगलियां हिलाता है और उसकी डोरियां फिर नीचे सब कुछ कराती हैं। बस ऊपर वाले ने, वो कायनात ने अपनी डोरियां हिलानी शुरू करी है। ये प्लान आया है
और लोग मुझसे पूछते हैं मैम आपका पहले महीने का चेक कितना होगा। मैं कहती हूँ मुझसे ये मत पूछो मेरा पहले महीने का चेक कितना होगा, पर मुझे इतना पक्का पता है कि 1 साल के अंदर अंदर ये 2 करोड़ का हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस प्लान के डायनामिक्स ही ऐसे है। तो चलिए आज छोटा सा रिवीजन करते हैं। मैं गणित बहुत ज्यादा नहीं समझा रही, पर मैं इस प्लान की सोच जो है वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आर यू रेडी? तैयार है? मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करती हूँ और हम मोदी वे सोच जो है वो आज डिस्कस करेंगे। परफेक्ट। तो आइए चलिए, कितनी प्यारी सी स्लाइड है। जो ये इंसान मुस्कुराता हुआ सा खड़ा है, ये मुस्कान ना, इसमें बहुत दर्द है और इसमें बहुत खुशियां हैं। खुशियां हैं जो लोग सफलता पा रहे हैं उन लोगों की। खुशियां हैं इस बात की कि हाँ मैं लोगों को सफल बनाने का एक माध्यम बना हूं, वो खुशी है। तो दुख इस बात का है कि जितने लोगों को मैं सफल बनाना चाहता हूँ अभी उतने लोग सफल नहीं है। ये बड़ा मिक्स इमोशन। मेरे को समीर सर की ये फोटोग्राफ बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत ही मिक्स इमोशन है। एक तरफ इनका अपने आप पर गर्व नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वो जो कहो ना कि हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है, वो जुनून नजर आ रहा है। बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी मिक्स इमोशन के साथ ये फोटोग्राफ है। और यही कारण है कि इस फोटोग्राफ को मैंने इस प्रेजेंटेशन पे लगाया है, क्योंकि मोदी वे जिस सोच के साथ आया है और मोदी वे को जिस तरीके से हमें सोचना है वो ही है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाई प्लान चेंज। हम इस बात पे काफी बात कर चुके हैं, पर फिर से बात कर रहे हैं, जिससे कि ये रोज रोज रिवाइज करने वाली बात है, ये रोज रोज खुद को कहने वाली बात है, ये रोज खुद का हाथ पकड़ करके खुद को उठाने वाला वक्त चल रहा है। इसीलिए जरूरी है कि हम समझें, रोज समझें, हम रोज अफर करें कि भैया क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है, वो हमें क्या दे सकता है, उसमें हमें क्या करना है। ये इतने इन क्वेश्चंस के जवाब अगर हम अपने आप को सक्सेसफुली दे देंगे और जो जवाब आए बस उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेंगे, तो दोस्तों जीतते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाई प्लान चेंज। सीधी सी बात है, समीर जी के हमारे लिए बिग ड्रीम्स हैं। समीर जी को प्लान चेंज करने में ना बिल्कुल रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं होती है। उसका सिंपल रीजन है, ये बात भी पक्की है, उन्होंने किसी भी प्लान में हमें ऊपर से नीचे नहीं लेकर के गए। हर प्लान हमारे लिए आगे 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 ही बढ़ता चला गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरा चेक आता था 3.5 4 5 लाख रुपए का 2010 में। इसी के बीच रहता था 3.5 से 5 के बीच। फिर समीर जी एक प्लान लेकर के आए, मैक्सिमाइजर प्लान। एक प्लान आया मोदी केयर में, और भैया त्राही त्राही हो गई कि ये तो बहुत टफ है, इसका तो ऐसा है, इसका तो ऐसा है, ये वो पहले महीने ये हो जाएगा, दूसरे महीने ये हो जाएगा, ये तो मोदी केयर खत्म हो जाएगा। लोग बड़े खुश होने लगे, दूसरी कंपनी वाले हमारी कंपनी के लोगों को अप्रोच करने लगे, अरे जाओ मोदी केयर तो बंद होने वाला है, मोदी केयर तो बंद होने वाला है। और मोदी केयर कह रहा था भैया देखो नजारे देखो। और यही हुआ, वो मैक्सिमाइजर प्लान लॉन्च हुआ। नो डाउट टफ था बट रिवॉर्डिंग था। और 3 4 महीने लगे, इसका कास्केटिंग इफेक्ट जैसे ही आना शुरू हुआ, मेरा चेक 48 लाख रुपए का हो गया। लोगों के चेक 20 20 लाख, 22 22 लाख, 2 2 लाख रुपए कमाने वालों की तो कमी ही नहीं थी। इट टुक सम टाइम, बट जुक करके जो है मल्टीप्लिकेशन आया। फिर आया वक्त कि भैया सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और ये हाइब्रिड प्लान एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ये है वो है, कंपनियों पे छापे पड़ने लगे, ये होने लगा। समीर जी कहने लगे मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, हालांकि मेरे बाइनरी प्लान नहीं है, बट फिर भी हाइब्रिड को भी कभी कल को सरकार कहे कि भैया इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं सरकार कहे मेरे लोग परेशान हो, मेरी बदनामी हो, उससे पहले मैं उसको चेंज करता हूँ। उस वक्त का जो सबसे चलता हुआ कम्युलेटिव प्लान था, वो प्लान लेकर के आए और उसमें भी हम सबने खूब पैसा कमाया। देखिए ये बात सच है, सबसे ज्यादा प्लान चेंज मैंने देखे हैं। सबसे ज्यादा प्लान चेंज की सोच को भी मैंने समझा है, और फिर सबसे ज्यादा प्लान चेंज से पैसा भी मैंने ही कमाया है। तो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू कि भैया कौन सा प्लान किस सोच के साथ किस मौके पर आता है और उस मौके पर कौन सा चौका मारने से क्या छक्का बनता है, वो मैं सिखा सकती हूँ। तो वही सिखाने के लिए आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो फिर कम्युनिटी प्लान चला, बहुत जोरों शोरों से चला, हमने बहुत है ना उसमें सक्सेस पाई। फिर एक वक्त आया कि पिछले 2 3 साल से कोविड के बाद स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग एक नए दौर से गुजरने लगी। लोग तरक्की कर रहे थे पर खुश नहीं थे, क्योंकि प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। जब प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे तो अगर किसी का लाख रुपए का भी चेक आ रहा था तो 1 लाख रुपया 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, तीसरे साल वो खुशी दे जाएगा। पर 1 लाख रुपए में काम तो नहीं चलेगा, महंगाई तो बढ़ती जाएगी, 1 लाख रुपए की वैल्यू तो कम होती जाएगी, चेक बढ़ नहीं रहे हैं, डाउनलाइन के चेक बढ़ नहीं रहे हैं। हम सब डायरेक्ट सेलिंग में चाहते हैं कि भैया डाउनलाइन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए, जिंदगी में डाउनलाइन को कभी पलट करके देखना नहीं पड़े। तभी तो आपकी रॉयल्टी इनकम शुरू होगी, जब आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे डाउनलाइन होंगे जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके होंगे, जो जिंदगी भर सिर्फ मोदी केयर करेंगे और मोदी केयर से खाएंगे, मोदी केयर से ही जिएंगे। तो भैया पता चला कि जी बंदा अगर कोई लाख रुपए कमा भी रहा है तो उसके नीचे 20 20 25 25 हजार रुपए कमाने वाले कितने लोग हैं।
और फिर धीमे धीमे एक फेज आने लगा पूरी इंडस्ट्री में, खाली मोदी केयर में नहीं, पूरी इंडस्ट्री में फेज आने लगा कि अच्छा चलो लाख रुपए का चेक आ रहा है ना, तो लाख का तो आ रहा है ना, चलो ठीक है, मुझे कौन सी बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, नीचे नेटवर्क चल रहा है, अपने आप लाख रुपए का चेक आ जा रहा है, कोई बात नहीं। लाख रुपए कमाने वाला भी ये सोच रहा है, 20,000 कमाने वाला भी ये सोच रहा है, 10,000 रुपए कमाने वाला भी सोच रहा है कि चलो 10,000 तो आ रहा है ना, 20,000 तो आ रहा है ना। तो दोस्तों वो चेक को लेकर के वो अपने कंफर्ट जोन में जाने लगे, एक्शन कर रहे थे, पर चलो कोई बात नहीं, चेक नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, इतना तो आ ही रहा है ना, वो एहसास होने लगा। तो भैया वो भी खुशी नहीं दे रहा था हमें। फिर बात आई कि इंडस्ट्री का जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज स्पेशली कोविड के बाद आया, वो ये कि रिटेन नहीं कर पा रहे थे हम लोगों को। लोग आ तो जाते थे, लोग ज्वाइन तो कर लेते थे, पर उसमें रिटेंशन बड़ी मुश्किल थी। वैसे भी इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 7% का है। जो 100 लोग ज्वाइन करते हैं उसमें से 7 ही लोग टिकते हैं, साल भर, साल का अंत आते आते तक साल 7 ही लोग रह जाते हैं। इंडस्ट्री का एवरेज तो वैसे ही बहुत माशाल्लाह बिगड़ा हुआ है। और फिर भी मोदी केयर का हमारा बेटर था, 10% का हमारा रिटेंशन था। यही कारण है कि हम आज की तारीख में सब कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 कंपनी तो हम बन पाए। पर भैया रिटेंशन कम है, कम है, कम है। और ऐसे में समीर जी को पता चला कि कोई प्लान वर्ल्ड में ऐसा आया है जिसमें रिटेंशन 60 to 70% है। उस प्लान को समझा तो लगा कि भैया नई कंपनी कोई लॉन्च करे तो बहुत अच्छा है, स्मूथ सेलिंग होगी, पर पुरानी कंपनी कोई लॉन्च करे इस प्लान को तो शुरू में तो हाहाकार मचेगा। शुरू में तो भैया इधर उधर बहुत मारामारी होगी, पहले ये करते थे अब ये करना है, पहले ये स्ट्रक्चर बनाया था अब ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो शुरू में बड़ी मारामारी होने वाली है। इस बात का एहसास जो है वो समीर जी को भी था, बट उनको ये समझ में आया कि चॉइस नहीं है। लोग जो आज 1 लाख रुपए में खुश हैं, 50,000 रुपए में खुश हैं, और 1-2 साल अगर उनका 1,50,000 20,000 ही रहा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो 1 लाख रुपए उनके सचमुच किसी काम का नहीं रहेगा। और जिस ढंग से रिटेंशन कम होता चला जा रहा है, उनके नेटवर्क कब में कब खत्म होते चले जाएंगे उन्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो बेहतर है कि सारी जिंदगी मेरे लोग परेशान हो, इससे तो कोई 2-4 महीने अगर परेशान हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं तो रिस्क लेता हूं, मैं वो प्लान लॉन्च करता हूं। और समीर जी ने एक ऐसे प्लान को कॉपी किया जिसमें 60 to 70% का रिटेंशन है। तो जब ऐसी कोई चीज अपने परिवार के लिए मिल जाए ना, जिसमें अल्टीमेटली परिवार की खुशी छुपी हो, परिवार की तरक्की छुपी हो, तो शुरू शुरू में लोगों को पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा, या लोगों को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। घर का जो मुखिया होता है ना, अगर वो उन चीजों को नहीं धारे ना, अगर वो उन चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे, वो अल्टीमेटली उनके खानदान के लिए क्या अच्छा है, उनकी विरासत के लिए क्या अच्छा है वो करें, तब ही खानदान बनते हैं दोस्तों। तो समीर जी इस प्लान को कॉपी करके लेकर के आए, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा था कॉपी करना। ग्रोथ वैसे भी सबके लिए जरूरी होती है, हमारे लिए भी, कंपनी के लिए भी। अब आप ये देखो ना, अगर आपका 10,000 का चेक है, किसी का 20,000 का चेक है, किसी का 50,000 का चेक है, किसी का 1 लाख रुपए का चेक है, पर वो अपने चेक से ठीक है भैया, चलो इतना तो आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ नहीं भी हो रही, 2 साल से भले ही 50,000 पे टिका है, पर ग्रोथ नहीं भी हो रही तो भी 50,000 तो आ रहा है, वो टिक सकता है, वो मेंटेन कर सकता है। पर कंपनीज मेंटेन करने पर नहीं चलती, कंपनीज को ग्रो करना पड़ता है। अगर उतना ही टर्नओवर 3 साल पहले था और उतना ही टर्नओवर आज होगा, तो कंपनी को तो हर साल लोगों को प्रमोशन देना है, अपने स्टाफ को प्रमोशन देना है, कंपनी को तो जो बड़े हुए ओवरहेड्स हैं, जो किराए हैं, वो देने हैं, कंपनी को तो हर चीज का जो रॉ मटेरियल महंगा हुआ है उसका पैसा भी देना है। तो कंपनीज के लिए, हमारे लिए भी और कंपनीज के लिए भी ग्रोथ बहुत जरूरी है। और जो कंपनी ग्रोथ नहीं करती है वो बंद हो जाती है। आप 1% एक बार आंख बंद करके इस ख्याल के बारे में सोचो कि अच्छा भैया ग्रोथ नहीं हो रही है, समीर जी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, समीर जी ये करोड़ों रुपया किसी और ट्रेडिशनल बिजनेस में लगाते हैं, अपना फुल टाइम देते हैं, तो कहीं से भी अरबों रुपया कमा सकते हैं। समीर जी चॉइस रख सकते थे कि चलो भैया ग्रोथ नहीं हो रही, कंपनी बंद करो। अगर बंद हो जाती, बंद कर देते, मैं मतलब एक ऐसी बात बता रही हूँ जो समीर मोदी जी के लिए इम्पॉसिबल है, बट फिर भी आप ये सोच के देखो ना, अगर समीर जी सोचते कि अच्छा चलो मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, फिर क्या होता? फिर हम क्या कर लेते इस बने बनाए स्ट्रक्चर का? अभी हम कह रहे हैं मेरे इस स्ट्रक्चर में ये बीच में इनएक्टिव बैठा है, ये बीच में इनएक्टिव बैठा है, ये इधर है, इसका ऐसा है, उसका ऐसा है, मैं मेरे बने बनाए स्ट्रक्चर में ट्रिपल पावर नहीं कर पा रहा हूं। अगर बंदी हो जाती तो इस बने बनाए स्ट्रक्चर का हम क्या कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। तो क्योंकि कंपनी के लिए भी ग्रोथ जरूरी है, तो कंपनी ने एक ग्रोथ प्लान लॉन्च किया जिसमें सबको ग्रो करना पड़ेगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक सीरियस बात बताती हूँ। मेरे पास एक लीडर का कॉल आया, 20,000 रुपये महीना कमाता है। मैडम ये प्लान तो बहुत खराब है, इस प्लान में तो हर महीने मुझे एक साइन अप करना पड़ेगा, और मैडम पहले तो 30 पीवी में काम हो जाता था, 60 पीवी में काम हो जाता था, अब तो जो है ये 2,000 सीवी मुझे करना पड़ेगा, 3,000 सीवी मुझे करना पड़ेगा। मैडम ये तो बहुत खराब प्लान है। मैं मनी मन सोचू कि भैया 20,000 रुपया कमाने वाला भी, डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाने की इच्छा रखने वाला भी, 20,000 से खुश भी नहीं होने वाला बंदा भी, अगर ये कह रहा है कि भैया मुझे तो महीने में एक साइन अप करना पड़ेगा, या मुझे तो 2,000 सीवी मतलब 3-3,500 रुपए का सामान सेल करना पड़ेगा, और अगर वो इतना भी नहीं करेगा तो क्या उसका हक बनता है फिर पैसा कमाने का डायरेक्ट सेलिंग से? नहीं बनता। पर ठीक है, क्योंकि पुराने प्लान में आ रहा था तो भैया पुराना प्लान अच्छा है,
पर ग्रोथ तो किसी की नहीं थी, खुश तो वो भी नहीं था। हर हफ्ते फोन करके शिकायतें तो वही बंदा कर रहा था कि मैडम ये कब तक इस 20,000 से काम चलेगा। तो किसी भी चेंज को एज ए पैकेज लिया जा सकता है कि भैया वो हमारे को ग्रोथ देगा। वो इसी 20,000 को 2 लाख नहीं कर पा रहा था ना, इसी प्लान में वही 20,000 2 लाख पे विद इन 1 ईयर जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो ये खुश होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है। मुझे एक साइन अप करना पड़े, मैं तो कहती हूँ मेरे को भले राइट हैंड ड्राइव दे दो, भले लॉन्ग ड्राइव लॉन्ग है ना, भले ही मुझे लेफ्ट हैंड ड्राइव दे दो, भले राइट हैंड ड्राइव दे दो, भले ही मुझे रॉन्ग साइड ड्राइव दे दो, भले ही मुझे पैरों से चलाने वाली ड्राइव दे दो। अगर मेरी टंकी में पेट्रोल डालने वाले हो ना, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये प्लान ऐसा है जो आपकी टंकी में पेट्रोल डालेगा। ये प्लान ऐसा है जो आपको रिवॉर्ड करेगा आपके सही एक्शन को। वो कास्केडिंग इफेक्ट, वो वॉल्केनिक इफेक्ट विद इन फ्यू मंथ्स आएगा, और हम सब जने अपनी आंखों से देखेंगे, आप भी यही हो, हम भी यही हैं, कि भैया थ्राइव करेंगे, हम सब ग्रो करेंगे। इसलिए प्लान चेंज, क्योंकि हम सबको ग्रोथ चाहिए। अभी हम माने या नहीं माने, हमारा भले ही अभी थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड हो, अभी हम पुराना जो है, देखो ये बात बहुत नेचुरल सी है, जैसे ही प्लान चेंज होता है पुराने बोनसेस तो खत्म हो जाते हैं और नए बोनस समझ में नहीं आते। नए बोनस के हिसाब से हमारा बिहेवियर भी नहीं होता, स्ट्रक्चर भी सेट नहीं होता, तो नए बोनसेस हमें पता ही नहीं चलता, उसमें सब परसेंटेज हमें छोटी छोटी नजर आ रही होती है। मुझसे लोग कह रहे हैं मैम देखिए मेरा 5 लाख का टर्नओवर है, या मेरा 10 लाख का सीवी है, 10 लाख के सीवी पे ये टीम बोनस मिलेगा। टीम बोनस जो है अगर मैं एवरेज 5% में निकाल लूंगी, पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो 7 लेवल में है, तो मैडम मुझे तो 10 लाख का 5% 50,000 ही मिलेगा। ये 50,000 मिल जाएगा, और चलो मेरे को है ना कोई डायमंड बोनस 60-70 हजार रुपए का आ जाएगा, तो मैडम तो मेरा तो लाख सवा लाख रुपए का चेक था जो कि पिछले प्लान में भी आ जाता था, तो मेरे लिए तो ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। अब वो जो कह रहे हैं वो गणित देख करके कह रहे हैं, पर अब उन्होंने जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, मैंने पूछा अब तुम्हारा बिजनेस वॉल्यूम कितना है, कि हाँ मैडम इस महीने तो मेरा 13 लाख क्रॉस हो गया। मैंने कहा तुम्हारा 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम 1 महीने में 13 लाख बन गया, 3 लाख बढ़ गया, तो अगले 5 महीने में इसी ढंग से तुम लगे रहोगे, और ये नीचे से जो उछाल आएगा, जंप आएगी, तो अगले 5-6 महीने में तुम्हारा क्या 40-50 लाख बीवी नहीं हो जाएगा, सीवी नहीं हो जाएगा? कि हाँ मैडम हो जाएगा। तो मैंने कहा आप बताओ, छोटे टर्नओवर की बड़ी परसेंटेज से बड़ा चेक आता है, या बड़े टर्नओवर की छोटी भी परसेंटेज जो है वो तुमको ज्यादा चेक दे करके जाएगी? कि हाँ मैडम बात तो आपकी सही है, वही ज्यादा चेक दे करके जाएगी। तो कुल मिला के हम सबको ये समझना है कि भैया ग्रोथ जरूरी है, और ग्रोथ के लिए टर्नओवर का बढ़ना जरूरी है, हम सबका टर्नओवर बढ़ना जरूरी है, कंपनी का भी टर्नओवर बढ़ना जरूरी है, तब ही हम सबका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, सुनहरा हो सकता है। और फिर कुल मिला के सारी बहस छोड़ दो, यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान रचा है, षड्यंत्र रचा है। 5,000 लोग 10 लाख रुपया कमाने वाले सुरेखा भार्गव को मिलने वाले हैं, हम सब जने एक स्टेडियम में बैठ करके सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसलिए प्लान चेंज हुआ है भैया। और किसी भी बात को नहीं समझो, इस एक बात को जरूर से समझ लो कि ये प्लान चेंज इसी एक कारण से हुआ है। जस्ट ए मिनट, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो ये है प्लान चेंज की स्टोरी। हमें पसंद आए नहीं पसंद आए, प्लान चेंज हो चुका है। अब हम इस प्लान चेंज को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे अपने फायदे के लिए इसको यूज करते हैं, कैसे इसमें वर्क द प्लान करते हैं, कैसे इसमें बिल्ड करते हैं, वो निर्भर करेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि अभी कहेंगे मैडम ये अच्छा कह रहे हैं, मैडम ये अच्छा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैं ऐसे चुपचाप सुन रही हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे 30 दिन में जाकर के एक भी प्लान नहीं दिखाया। ये वो लोग हैं जो सिर्फ बैठ करके सोच रहे हैं ऐसा इसको आएगा, ऐसा इसको आएगा, ऐसा इसको आएगा। मैडम वो एनालिसिस कर रही है कि मैडम ये प्लान तो उस प्लान से, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये अच्छा नहीं है, इसमें अच्छा नहीं है। और पता है 6-8 महीने बाद क्या होगा? सचमुच उनके बिजनेस का भट्टा बैठ जाएगा। कहेंगे देखा मैडम हमने कहा था कि प्लान ठीक नहीं है, ये हमारा किसी ने कहना नहीं माना, हमने यही कहा था कि प्लान ठीक नहीं है। हाँ भैया बिल्कुल, तुम्हारे बिजनेस का भट्टा बैठ गया, पर कंपनी जो है, कंपनी तो सोर कर रही है, कंपनी तो सेल कर रही है, कंपनी तो आगे बढ़ रही है, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के तो 10-10 लाख रुपए के चेक हो गए। तो जो अभी सोचेगा कि ये प्लान वर्क करेगा, उसके लिए प्लान वर्क करेगा, और जो सोचता है कि प्लान वर्क नहीं करेगा, ये सच है कि उसी की बात सच होगी, वो प्लान उसके लिए वर्क नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले समझना है कि भैया चेंज जरूरी था, इनएविटेबल था, अवश्य भावी था, इसको टाला नहीं जा सकता था। और मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर दे दूं, हमने ये प्लान लॉन्च किया है, हमारी इंडस्ट्री की 2-3 बड़ी बड़ी कंपनीज इसी प्लान को कॉपी करने वाली हैं। तो अभी अगर कोई आपसे कहे ना कि अरे अरे आपका तो प्लान चेंज हो गया, हमारे पास पुराना प्लान है, इस झांसे में मत आ जाना। क्योंकि अब किसी के पास चॉइस ही नहीं बची है, कहाँ 7% का रिटेंशन, कहाँ 70% का रिटेंशन। अगले साल से 2 साल में लगभग सब बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इसी प्लान को कॉपी करती बैठी होंगी। हम आगे रहेंगे, ये बात पक्की है, क्योंकि हमने पहले कॉपी कर लिया है। और दूसरी बात, कॉपी तो चलो हमने किया, बात ठीक है, पर सारे वर्ल्ड में ऐसे प्लान वाली कोई ऐसी कंपनी बता दो जो 800,000 प्रोडक्ट के साथ हो।
जो इतने खूबसूरत प्रोडक्ट के साथ हो। कोई कुछ भी कॉपी कर सकता है, कोई हमारे प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कॉपी कर सकता है, समीर मोदी जी को कॉपी नहीं कर सकता। तो हमारा हमेशा अपर हैंड रहेगा। तो अभी भले ही आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाना बुरा लग रहा है, अभी आपको चेंज बिहेवियर बुरा लग रहा है, आपको अनचाह, देखो होता है ना, आगे अंधेरा होता है, जब हमने कोई चीज पढ़ी नहीं होती, हम सुरंग में होते तो हमें काला ही दिखता है, हमें ये नहीं पता कि इसके आगे बहुत बड़ा है ना, सुनहरा भविष्य हमारा आ रहा है। पर कोई बात नहीं, उसका तरीका यही है, चलते जाओ चलते जाओ, तेजी से चलो, जिससे जल्दी से जल्दी वो सुरंग खत्म हो और आपको आगे सवेरा जो है, उजाला जो है वो नजर आ जाए। तो चलिए इसी सोच के साथ कि वाई प्लान चेंज, इसको एक्सेप्ट करते हुए, इसको स्वीकार करते हुए अब ये समझना है कि चेंज है क्या, व्हाट इज द चेंज। सबसे पहली बात तो कंप्लीट पैकेज चेंज हो गया है, पैकेज ही बदल गया है, खाली प्लान नहीं बदला है। अभी आप सोचो अगर ये प्लान आया होता और शेप शिफ्ट नहीं आया होता, ये प्लान आया होता और थार नहीं आई होती, ये प्लान आया होता पर फर्स्ट माइलस्टोन 18,000 की बजाय 12,000 नहीं कर दिया गया होता, तो क्या होता? तो दिक्कत होती शायद। पर दिक्कत क्यों होती? जैसे प्लान चेंज प्लान था, ऐसी थार भी प्लान थी, ऐसे ये 12,000 करना भी प्लान था, ऐसे बहुत सारे उड़न खटोले कालीन, अलादीन के कालीन समीर मोदी जी ने बना के रखे हैं, और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको उड़ाएंगे। हमको उस पर बैठ जाना है, जो कुछ कंपनी ला रही है उसको बिल्ड करना है, उसको प्रमोट करना है। पूरा कंप्लीट प्लान चेंज हो गया है, हमें उस चेंज प्लान में घुसना है। हमारे नीचे वाले लोग खुश हो रहे हैं, देखो इतना टर्नओवर आया है, इसका एक मतलब तो पक्का है कि कोई तो खुश है, ये बात तो पक्की है कि कोई तो खुश है। तो प्लान में जब कोई भी खुश है, और वो खुश होने वाला वो है जो बिल्डर है, जो बिल्ड करता है, जो अल्टीमेटली बिजनेस लेके आता है, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में खुश हो जाओ ना, और उसकी खुशी को और बढ़ाओ ना, और ऐसे खुश होने वाले और लोग लाओ ना, तो आपका चेक तो अपने आप और बढ़ता ही चला जाएगा ना। तो कंप्लीट पैकेज चेंज हुआ है, ये सबसे पहली खुशखबरी है। फिर दूसरी बात ये आती है कि अब ये सिंपल हो गया है फॉर कंज्यूमर एंड सेलर। पहले था भैया किसी प्रोडक्ट पे 10%, किसी परसेंट पे 12%, किसी पे 15, किसी पे 20, तो कंज्यूमर बेचारा कितने परसेंटेज के हिसाब से खरीदे, क्या परसेंटेज प्रॉफिट अपना समझे, किस प्रॉफिट पे सेल करे, वो कंफ्यूज रहता था। अब सब एक साथ हो गया, अब 25% का रिटेल मार्जिन है तो रिटेल मार्जिन है, पहली बात। दूसरी बात, इस गणित को समझिए जो मैंने आपको अगली साइड साइड में मैं दिखा रही हूँ। आप ये मान करके चलिए कि अगर हम पहले पुराने प्लान की बात करते हैं, हमने लिया है कि भैया कोई 3,000 रुपए की परचेस करने वाला या 4,300 की परचेस करने वाला बंदा है, उसके साथ क्या होता है। अब 4,300 की परचेज वो करता है तो उसको 2,150 सीवी मिलता है। अभी देखो हमने सीवी 40% का एवरेज था, पर हमने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, पर चलो 2,150 का सीवी हमने यहाँ पे लिया है। अब आप इस बात को देखिए, ये जो आप 3,010 देख रहे हो ना, ये हमने राउंड फिगर करने के लिए किया है। आप इसको 3,000 मान करके चलो, इसको 4,000 मान करके चलो। अब आप ये देखो कि अगर पुराने प्लान की मैं बात करूं और किसी ने 4,300 रुपए की परचेस करी, 2,150 उसको सीवी मिला है, रीपर्चेस का बेनिफिट उसको 516 रुपए का मिलता, और जो एपीवी लॉयल्टी उसको मिलती 4,300, 8,000, टोटल 12,900 रुपए की उसको लॉयल्टी मिलती, और एपीवी बोनस जो मिलता है वो 344 हर महीने मिलता। हमने 16% पे काउंट किया है। हमने ये देखा ही नहीं है कि जी पहले बंदे को 7% जाना होगा, फिर ठहर 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 ठहर, फिर 10 पे जाना होगा, फिर 13 पे जाना होगा। 4,000 सीवी कर पीवी करने के बाद उसका 16% पे जाएगा। हमने शुरू से 16% करने वालों को ही ले लिया। लॉयल्टी भी आप ये देखो, कंपनी के 20,000 लोग हैं थे जो 6 महीने से आगे लॉयल्टी चलाते थे। 6 महीने की लॉयल्टी पूरे करने वाले 20,000 लोग होते थे। लोग आते थे लॉयल्टी के चक्कर में, कोई तीसरे महीने में, कोई चौथे महीने में, कोई 7वें महीने में, कोई 8वें महीने में धाराशायी हो जाते थे। तो 20,000 लोग ही थे 55 लाख लोगों में से जो कि लॉयल्टी का पूरा पूरा बेनिफिट उठा पाते थे। फिर भी चलो हमने लॉयल्टी के तीनों बेनिफिट ले लिया, हमने लॉयल्टी प्लस भी ले लिया इसमें, तो भी उसको कितना मिला? उसको आप ये देखेंगे कि जो उसने रीपर्चेज है एमआरपी पे 6192 मिल गई उनको, जो है ना लॉयल्टी है वो 12,900 मिल गई उनको, एपीवी बोनस 4,128 रुपए मिल गया। मिल गया, टोटल कितना हुआ? 23,220 रुपए। और यही नए प्लान में ले लो। नए प्लान में अगर आपने सीवी किया है, यहाँ पे सीवी हमने 2,150 लिया था, यहाँ पे उतने रुपए में 4,300 रुपए की परचेज में आपको 3,010 सीवी मिल जाएगा। 3,010 रुपए, 3,010 का सीवी हुआ, वही अमाउंट वही है, पर यह सीवी बढ़ गया ना सब प्रोडक्ट पे। रीपर्चेज ऑफर 1288, रीपर्चेज हम किसको कह रहे हैं? वो जो 500 पे, 1,000 पे, 1,500 पे, और वो जो है ना प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, उन सबका हमने यहाँ पे मिला करके एग्रीगेट निकाला है कि जब इतना सीवी करोगे तो क्या मिलेगा? 1,288 रुपए का आपको प्रोडक्ट जो है वो एमआरपी पे फ्री मिल जाएगा। और लॉयल्टी हर हाल में, ये लॉयल्टी ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे लॉयल्टी में भी हमने 25% पे ले लिया है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो देखो 20-15, जो लोग लॉयल्टी 6 महीने की करते थे वो 15% पे टैग किए गए हैं, तुरंत 20 पे आ जाएंगे। जो लोग है ना 6 महीने से ज्यादा की कर रहे थे, तो टैगिंग ऐसी है कि आपको 25% पे पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने लॉयल्टी है ना 25% से ली है। 12,900 रुपए आपको लॉयल्टी में बेनिफिट मिल रहा है। 41,256 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें मैंने रिटेल मार्जिन या गिना ही नहीं है।
जो रिटेल मार्जिन अब पहले से बढ़ गया है, पर मैंने वो यहाँ गिना ही नहीं है। अगर वो गिने तो रिटेलर को पहले बेनिफिट ज्यादा था, अब ज्यादा बेनिफिट है। ये एक सेंटिमेंट है बस। मैडम है ना, कंज्यूमर को कुछ नहीं मिल रहा मैडम, वो जो 1,000 2,000 करने वाले लोग थे ना उनको कुछ नहीं मिल रहा मैडम, जो 3,000 रुपए करने वाले लोग थे उनको कुछ नहीं मिल रहा। मिल रहा है। इस सेंटिमेंट को समझो और इस गणित को समझो, और इस गणित को समझ करके अपने लोगों को समझाओ कि भैया पहले से बेहतर हो गया है कंज्यूमर के लिए, एक सेलर के लिए गणित। पहले 6 महीने करो, 12 महीने करो, फिर मिलता था। अब हाथों हाथ मिलता है। आप कहोगे मैडम ये जो रीपर्चेज जैसा लाए, ये तो 3 महीने के लिए लाए, ये तो ट्रांजिशन तक के बाद में नहीं रहेगा। आपको कैसे पता बाद में नहीं रहेगा? मैंने कहा ना, कालीन, उड़न खटोला, या अलादीन का वो था, है ना, अली बाबा का जो कारपेट था, वो समीर जी बनाए बैठे हैं ना। अगर उन्होंने भी ये किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। अगर 3 महीने ये चलेगा तो चौथे महीने क्यों खत्म हो जाएगा? और अगर चौथे महीने ये खत्म हो जाएगा तो आपको कैसे पता कि इससे अच्छा कुछ नहीं आएगा? वो तो कुछ ना कुछ समीर मोदी जी करते ही चले जाएंगे। हमें ये समझना है कि भैया आज की तारीख में हम बेहतर हैं तो कल भी हम बेहतर ही रहेंगे। हमसे ज्यादा समझदार तो समीर जी है, इतना तो मान करके चलोगे। वो तो उनके खून में है। बिजनेस तो करोड़ों उन्होंने लगाया, अरबों उन्होंने लगाया, पूरी इज्जत उन्होंने अपनी दांव पे लगाई, सबसे बड़ा स्टेक उनका है। और हमें चिंता हमारी है कि वो तो जैसे कोई बेवकूफ हो। तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको जो अभी मिला है वो हर हाल में अच्छा है, तो आगे भी जो मिलेगा वो अच्छा ही होगा। तो आप अगर देखोगे तो पुराने और नए प्लान में एक कंज्यूमर के लिए, एक सेलर के लिए भी हर हाल में नया प्लान अच्छा है। फिर बात आती है कि ये प्लान जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन है ना, स्पॉन्सरिंग, उसको रिवॉर्ड करता है। हम पुराने प्लान में क्या कहते थे, मैडम लोग ना ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होते, या जुड़ भी जाते हैं ना तो बस खाली प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको ना लोगों से बात नहीं करनी, वो स्पॉन्सरिंग स्पॉन्सरिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बोलते थे ना। क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे स्पॉन्सरिंग करने में? क्योंकि उनको स्पॉन्सरिंग करके तुरंत कोई बेनिफिट ही नहीं दिखता था। हम उन्हें कंज्यूमर बना के खुश थे, मैडम हमारा तो ना कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, हमारा तो कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। मानते हो ना? अब वही कंज्यूमर बेस अगर स्पॉन्सरिंग पे रिवॉर्ड मिलेगा तो कंज्यूमर बेस रह जाएगा, या वो भी स्पॉन्सरिंग पे उतर आएगा? जब स्पॉन्सरिंग पे वो उतरेगा तो नीचे से छलांग आएगी कि छलांग नहीं आएगी बिजनेस में? स्पॉन्सरिंग हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे पुराने प्लान में बहुत अच्छा था। पुराना प्लान, मैं पुराने प्लान की बुराई नहीं कर रही हूँ, वही हमें यहाँ तक लेके आए। पर अगला प्लान उससे बेहतर है। मैं उस बेहतरी को समझा रही हूँ कि भैया वहां पे कंज्यूमर का नेटवर्क बहुत बड़ा बनाया है, यहाँ पे वही कंज्यूमर आपका बिजनेस पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर आपके नेटवर्क में छाल आएगी कि नहीं आएगी, छलांग आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ स्पॉन्सरिंग को तुरंत रिवॉर्ड मिल रहा है। भैया बंदे को ज्वाइन कराओ, उससे जो खरीदवाओगे आपको उसका 20%, आपके अपलाइन को 10%। आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, उसके नीचे किसी की ज्वाइनिंग हुई, उसने परचेस करी तो आपको 20%, उसके नीचे वाले ने परचेस करी उसको 20%, आपको 10%। चलो भैया तुरंत काम पे लग जाओ। यही तो कारण है कि हाँ बिजनेस हो रहा है, क्योंकि स्पॉन्सरिंग को बहुत जबरदस्त रिवॉर्ड मिल रहा है। नीचे से बहुत जबरदस्त पुश आएगा तो रिटेंशन अपने आप बढ़ेगी। अभी बंदे ज्वाइन कर जाते थे, भैया ज्वाइन करके 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 प्रोडक्ट खरीदा, 7% पे आ गए। अब जी 10% पे जाने का इंतजार कर रहे हैं, तब तक उन्होंने एक होम मीटिंग करा ली। हमने कहा होम मीटिंग कराओ, होम मीटिंग कराओ, 1-on-1 कराओ, उन्होंने करा ली। उनके नीचे कोई ज्वाइन हुआ, वो भी 7% पे, ये भी 7% पे। नीचे जो ज्वाइन हुआ उसके टर्नओवर पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बंदा कहेगा ये कैसा बिजनेस है कि मेरे से काम कराया, मेरे से 10 लोगों की ना सुनवाई, मेरे को झिझक झिझक करके मैंने काम किया और मिला मेरे को धेला नहीं, चेक मेरे को आया नहीं। तो बंदा क्यों काम करेगा, क्यों अगली मीटिंग के लिए मोटिवेट होगा? यहाँ तो हफ्ता निकला नहीं उससे पहले शेयरिंग बोनस बैंक में, तो बंदा अगले हफ्ते फिर मीटिंग नहीं रखेगा? डेफिनेटली रखेगा। तो यहाँ पे रिटेंशन बढ़ेगी। जब बंदा एक्शन में लग जाएगा, उस एक्शन का उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड से वो और एक्शन के लिए मोटिवेट होगा, वो और एक्शन करेगा, तो रिटेंशन होगा कि नहीं होगा? वो रिटेंशन होगा तो आप सोच के देखो ना, जितने भी लोग अभी तक आपने बनाए उसमें से अगर 70% टिक गए होते तो आप सब सुरेखा भार्गव जैसा पैसा कमा रहे होते। सच यही है कि रिटेन कर लिया होता अगर उन लोगों को तो कहीं से कहीं पहुंचे होते। तो ये तो साइंस की बात कर रहे हैं हम कि जिस प्लान में रिटेंशन ज्यादा है वो प्लान को अच्छा बुरा कहने वाले हम कौन होते हैं? वो तो गणित कह रहा है कि ये प्लान अच्छा है। अब सिर्फ ये है कि हमें इसको स्वीकार करके इसके अकॉर्डिंगली एक्शन करना है। फिर बात आती है भैया क्लियर डायरेक्शन है। अब आप ये देखो, मेरे को आज मेरे एक डाउनलाइन का कॉल आया कि मैडम आप जो कुछ भी बताओ करने को तैयार हूं। अभी वो कमाते हैं 7-8 हजार 10 हजार रुपया कमाते हैं, कि मैडम आप जो कुछ भी बताओगे मैं करने को तैयार हूं, मैं उल्टा लटकने को तैयार हूं, मैं क्या करूं? देखो ये बंदा मेरे से पिछले साल भर से बात कर रहा है, पूछ रहा है। और मैं उसको क्या कहती थी, होम मीटिंग करिए, 1-on-1 करिए, जाइए प्रोडक्ट डेमो दिखाइए, ये कीजिए वो कीजिए। अब मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा अगले 4 महीने में मुझे 25,000 रुपए का स्ट्रक्चर बना करके दिखाइए बस। कि मैडम पक्का इतना करने से हो जाएगा? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल इतना ही करने से हो जाएगा। आप अगले 4 महीने में मुझे 25,000 का ट्रिपल पावर बोनस का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, आप में काबिलियत है, उसके लिए जितनी मीटिंग आप कहोगे मैं आपके साथ करने को तैयार हूँ, पर मुझे 25,000 का। हाँ मैडम वो तो ठीक है, मेरे को 40 ही लोगों से 3-3 हजार कराना है ना, मैं करा लूंगा।
मैं क्लियर डायरेक्शन क्यों दे पाई? क्योंकि ये प्लान आया। नहीं तो मैं फिर पहले ही जैसा क्या कहती, होम मीटिंग करिए, डेमो कीजिए, वन ऑन वन कीजिए। अब मैं क्लियर उनको गणित में इंस्ट्रक्शन दे पाई कि भैया 40 लोगों से 3-3 हजार सीवी कराने वाला स्ट्रक्चर बनाइए। 25 हजार आ रहा होगा, अभी 8-10 आ रहा है, बाद में 25 हजार आ रहा होगा, 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर। खुश होगा कि खुश नहीं होगा? और जब वो 25 हजार कमाएंगे, उनके नीचे 3 लोग 5-5 हजार कमाएंगे, 9 लोग 2-2 हजार कमाएंगे, टोटल 58,000 रुपीज का, 1,20,000 का टर्नओवर होगा सीवी, और 58,000 रुपीज का उस नेटवर्क में चेक होगा। तो कितना बड़ा मोटिवेटेड नेटवर्क वो बनेगा। वो उछाल लेगा कि नहीं लेगा? वो 5-5 हजार वाले 25-25 हजार कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? वो नीचे जो 2-2 हजार के 9 लोग हैं, वो 5 हजार पे 25 हजार पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सारे नेटवर्क का उछाल जो है वो नीचे से स्प्रिंग की तरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, बढ़ेगा। तो क्योंकि पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे। क्लियर डायरेक्शन है। अभी तक हम मोटिवेशन में करते थे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 30 दिन डबल करो 53 करोड़ हो जाता है। हम मोटिवेशन में कहते थे, पर वो हमने स्ट्रक्चर में कभी उस गणित को यूज ही नहीं किया था, क्योंकि कंपनी ने मांगा नहीं था, मार्केटिंग प्लान ने मांगा नहीं था। अब हमारा मार्केटिंग प्लान मांग रहा है। आप ये देखो, कंपनी के पैसे का सबसे मोटा पैसा जो है वो कंपनी ने शेयरिंग बोनस और ट्रिपल पावर बोनस में लगाया है। आप बिलीव करिए, ये नीचे से जब इतना बड़ा पैसा आएगा, इतना उछाल आएगा, तो देखो जिसने अपना स्ट्रक्चर सेट नहीं किया ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा, पर जिसने स्ट्रक्चर सेट कर लिया, उसका इतना बड़ा चेक आएगा कि फिर वो जीतता ही चला जाएगा। उसके नीचे भी वैसे ही बड़े बड़े चेक आएंगे और वो सबके सब जीतते चले जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन पावर जो है यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि राइट स्ट्रक्चर बना करके कमाओगे तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो एक टीम के लिए काम किया, दूसरी टीम बैठी, दूसरी टीम के लिए काम किया, तीसरी टीम बैठी, ऐसा नहीं होगा। हम सब जो है वो परमानेंट सक्सेसफुल हो पाएंगे। और ऑफ कोर्स आप पूल बोनस के थ्रू अपलाइन के टर्नओवर पे भी कमा सकते हो, क्योंकि पूल बोनस में शेयर देखा गया है, बीवी नहीं देखा गया, सीवी नहीं देखा गया कि जो ज्यादा सीवी करता है उसको ज्यादा है ना शेयर मिलेगा, जो कम सीवी करता है। लेवल आपका जिसके साथ सेम है, जितने भी लोग कंपनी में उस सेम लेवल पर हैं, सबको सेम शेयर मिलेगा। दैट्स द ब्यूटी। तो ये ही हमारे इस प्लान की खास बात है। लीडरशिप पूल्स अगर आप देखेंगे तो जीतते ही चले जाओगे सबके सब लोग। अब एक बात और देखो, बिल्डर बोनस पूल। कोई मेरे से कह रहा था, मैडम बिल्डर बोनस पूल जो है ना, मैं रूबी डायरेक्टर हूँ, पर मेरे को तो ना हर महीने एक साइन अप करना नहीं पसंद आ रहा। तो ठीक है भैया, साइन अप करना नहीं पसंद आ रहा तो मत लो ये वाला बोनस। फिर बाकी के बोनस की ट्रिपल पावर बोनस और ये और वो, उसी से जो कमा सकते हो कमाओ। कि मैडम मैं हर महीने एक साइन अप नहीं करूंगा। भैया क्यों नहीं करोगे? डायरेक्ट सेलर हो। अभी अगर सैंडविच बनाने वाला कहे कि मैं सैंडविच नहीं बनाऊंगा, टैक्सी चलाने वाला बोले मैं टैक्सी नहीं चलाऊंगा, सर्जन बोले कि मैं तो पेट नहीं काटूंगा, डेंटिस्ट बोले मैं तो दांत साफ नहीं करूंगा, मैं तो गंदे मुंह में नहीं झांकूंगा, तो क्या वो डेंटिस्ट पैसा कमा सकता है? नहीं कमा सकता। ऐसी एक डायरेक्ट सेलर अगर वो साइन अप नहीं करता, अगर वो 4-5 हजार रुपए की सेल नहीं करता, तो उसका पैसा कमाने का हक भी तो नहीं बनता ना। समझ रहे हैं आप इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से? तो आपको ये समझना है कि पूल्स में जैसे 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 आप हायर लेवल पे जाते जाओगे, वैसे वैसे आपके पूल बढ़ते चले जाएंगे। येलो डायमंड एक ऐसा लेवल है जिसके लिए सबको जीना है, सबको मरना है। अभी पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि जी सफायर में घुसो। जितने भी लोग मोदी केयर में हो, सबको अगर इस पूल में नहीं हो, पहला टारगेट होना चाहिए सफायर में घुसो। दूसरा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि रूबी पे 2 बोनस मिल जाते हैं तो रूबी पे चढ़ो। फिर एमरल्ड डायरेक्टर को टोटल 7 शेयर मिल सकते हैं तो एमरल्ड डायरेक्टर पे जाओ। डायमंड को 10 शेयर मिल सकते हैं तो 10 शेयर पे जाओ। येलो डायमंड डायरेक्टर के लिए तो एक डिफरेंट ही पूल ही अलग से है, जिसमें कि मतलब येलो ब्लू एंड ग्लोबली खाली कम लोग होंगे, तो उसमें जाओ। फिर येलो डायमंड को अलग से एक और पूल भी है येलो डायमंड के लिए, तो येलो डायमंड पे सबसे अच्छा चेक आने वाला है, तो भैया टारगेट जो है वो येलो डायमंड का रखो। इस तरीके से ना लेवल बढ़ाने के लिए लोगों को सपोर्ट करना है। और उसके लिए क्या है, ट्रिपल पावर बोनस पे फोकस करना है। 25 हजार अगर अभी आपको डराता है तो 25 हजार पे फोकस नहीं करो, 2 हजार और 5 हजार के माइलस्टोन पे फोकस करो। 25 हजार अपने आप होता चला जाएगा पूरी टीम में। अभी मेरी किससे बात हो रही थी, मैडम मेरा तो 2 हजार ना 2-3 दिन में ही हो गया था। अच्छा भैया, और फिर उसके बाद कितने डाउनलाइन का हुआ? नहीं मैडम, अब बस वो कर रही है, वो कर रही है। गड़बड़ यही है, खुद का करते ही खुश नहीं हो जाना है। खुद का भी करना है, डाउनलाइन का भी कराना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें करना है। अब चलो, जो मैं मैजिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही थी, ये 2000 पीसीबी से ही खाली कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। इसको आप 3000 से करके देखना और मजा आएगा। पहले स्टेप पे, पहले लेवल पे आपने 3 लोग बनाए, 2000 पीसीबी किया है, आपको 120 रुपए का चेक आया। दूसरे लेवल से आपको 720 का चेक आया। आप कहोगे लो जी मैडम कैसा प्लान है ये, हम बनाए, हमारे नीचे 3 बनाए, फिर मैडम वो इनएक्टिव बैठा है, वो बीच में वो इनएक्टिव बैठा है, मैंने तो अपनी मम्मी की आईडी लगाई हुई है, मैंने तो अपने पापा की आईडी लगाई हुई है, वो उसकी आईडी डली है, मैडम वो इनएक्टिव है, वो इनएक्टिव है, हमारा तो ये हो ही नहीं सकता। अरे भैया मैं कह रही हूँ, अगर आज कोई नया भी बंदा ज्वाइन करेगा ना, तो वो भी अगले 3 महीने में 25 हजार का, 3 नहीं तो 4 महीने में 25 हजार का सेट बना सकता है ना। अभी आपकी टीम में 25 हजार कमाने वाले कितने लोग हैं, ये सोचो पहले।
यहाँ अभी तो ट्रांजिशन चल ही रहा है, अगले कुछ महीने में जब तक ट्रांजिशन चल रहा है, आप अपनी टीम में 2,000, 5,000, 25,000 कमाने वाले कितने लोग बना लोगे, पर डिपेंड करेगा कि ट्रांजिशन। और मैं क्या पता, अभी समीर जी ने कहा 4 महीने चलेगा, हो सकता है और आगे बढ़ा दें, पर हो सकता है आगे ऐसे नहीं बढ़ाएं, आगे कंडीशनल बढ़ा दें। आगे वो कह दें कि जो जना 2,000 के इतने लोग बना रहा है, या जो जना 5,000 के है ना इस पे माइलस्टोन पे पहुंच गया, उसको ट्रांजिशन मिलेगा। तो हमें इंतजार करते नहीं बैठना है कि अभी तो शांति से सो 3-4 महीने, तो वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, बाद में देखेंगे क्या होगा। नहीं, हमें ना हर हाल में जल्दी से जल्दी, क्योंकि समीर जी कुछ कुछ तो करते ही रहेंगे, पर वो कुछ कुछ करना कुछ करने वालों के ही लिए कुछ करेगा। इसलिए हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, सोचते नहीं बैठना है, नेगेटिव नहीं बैठना है, हमें बस मूड अच्छा मूड खराब एक्शन में लगे रहना है। तीसरे लेवल से आपको 2,160 रुपए आएगा, चौथे लेवल से आपको 6,480 रुपए आएगा, पांचवें लेवल से 24,300 आएगा, छठे लेवल से 72,000 आएगा, सातवें लेवल से 2,62,000 रुपए आएगा। कुल मिलाकर के आपको यहाँ से 3.5 लाख रुपया मिल जाएगा। ये ताकत है इस बोनस की। और एक बात बताऊं, इस स्लाइड पे एक और मैसेज है। कई लोग कह रहे हैं मैडम पर्सनल पीवी पे ना कुछ नहीं है, मैडम पर्सनल पीवी पे कुछ नहीं है। अच्छा, कंपनी कहती है ठीक है पर्सनल पीवी पे दे देते हैं, हम ये 2% आपसे शुरू करते हैं। आपके 2,000 का 2% कितना होगा भैया? 40 रुपया। नीचे से आपका ये 2,62,000 रुपया निकल लेगा। तो ये समझो कि कंपनी ने जहां ज्यादा आपका टर्नओवर हो रहा है, वहां पे परसेंटेज भी बड़ी करी है, और वहां से आपको ज्यादा पैसा आना है। एक और फायदा हो गया, बोलना नहीं चाहिए मुझे इस मीटिंग में, पर बता रही हूँ, एक और फायदा हो गया। अब आपको केवाईसी की भी जरूरत नहीं है। जिस आईडी पर आप परचेस कर रहे हो उसकी तो केवाईसी की भी जरूरत नहीं है। वो तो किसी की भी आईडी लगा सकते हो, कोई भी फोन नंबर डाल सकते हो, वहां से परचेज हो गई, ऊपर आपको चेक आना है। तो बल्ले बल्ले ही है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। वर्क द प्लान करना है। मैडम हम तो ऐसा करते थे, हम तो ऐसा करते थे, हम तो ऐसा करते थे। अरे छोड़ो, आप कैसा करते थे, अब कैसा करना ज्यादा रिवॉर्डिंग है, बदलो, चेंज करो अपने आप को। और यही बात अगर आप 3,000 सीवी के साथ कर लो तो क्या होगा? 3,000 सीवी के साथ 180 रुपए का चेक आएगा। यहाँ कितने का आया था? 120 रुपए का। यहाँ कितने का आएगा? 180 रुपए का, पर साथ में 2,000 रुपए का बोनस मिल जाएगा, क्योंकि आपको एक लेवल, दूसरे लेवल पर आपको 1,080 रुपए का चेक बना, साथ में 5,000 रुपए का ट्रिपल पावर बोनस का चेक मिल गया। फिर तीसरे लेवल पर आपको 3,240 रुपए का चेक बना, पर साथ में 25,000 रुपए का चेक मिल गया। तो जो लोग कहते हैं ना मैडम पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में शुरू शुरू में पैसा नहीं आता, उस बोनस पे नहीं आता, पर इस बोनस पे तो आ जाएगा। तो शुरू के दिन भी अच्छे, आगे के दिन भी अच्छे। फिर जो 5,000 पे बैठा है वो 5,000 पे थोड़ी रहेगा, वो भी तो 25,000 पे जाएगा। जो 2,000 पे बैठा है वो 2,000 पे थोड़ी रहेगा, वो भी 5,000, 25,000 पे जाएगा। तो सबके सब मिलाकर के नीचे से जंप उठाएंगे और तरक्की पाएंगे। तो मोदी वे एटीट्यूड में समरी करना चाहूंगी, मोदी वे एटीट्यूड क्या होना चाहिए? या तो इसको गिव इट वर्स्ट ऑफ यू, अपना सबसे खराब रूप इसको दिखाओ, गुस्सा हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, नेगेटिव हो जाओ, और सोचो कि भाई धरती निकल गई है पैरों के नीचे से और आसमान गिर गया है। हेल्पलेस फील करो, होपलेस फील करो, पैरालाइज्ड हो जाओ, और किस्मत को अपने बगल से निकल जाने दो। पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? गिव इट रेस्ट ऑफ यू। जैसे कि आपने पुराने प्लान में आपकी तो सारी कसबल निकल गए, सब कुछ पुराने प्लान में दे दिया, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो आप अपने स्ट्रक्चर ठीक कर ही नहीं सकते, अब आप में हिम्मत ही नहीं है, अब आप में कोई इच्छा भी नहीं है। वो उसको कहते हैं रेस्ट ऑफ यू देना। इस प्लान को आप अपना रेस्ट ऑफ यू दोगे तो भैया जो है सब कुछ, जिसको कहते हैं ना कि वेट और वॉच करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। वर्क वेट एंड वॉच, वर्क वेट एंड वॉच, वर्क वेट एंड वॉच। वर्क में कमी नहीं आने देनी है, रेस्ट ऑफ यू नहीं देना है। हमें देना क्या है? बेस्ट ऑफ यू देना है। गिव इट बेस्ट ऑफ यू। हैव फेथ, अपना बेटर देन द बेस्ट दो। हार्ड वर्क करो, ज्यादा वर्क करो, नई नई चीजें सीखो, नए नए प्रोडक्ट सीखो, नई नई एक्टिविटी सीखो, वर्क द प्लान करो। एंड मैजिक का इंतजार नहीं करो कि समीर मोदी जी कोई मैजिक करेंगे, खुद मैजिक बन जाओ। जब ये करोगे तो जीतोगे। एक्शन प्लान क्या है? मिनिमम 3,000 पीसीवी करना सीखो, जो नई कैटेगरीज हैं उनमें काम करना सीखो, जुम्बा सीखो, योगा सीखो, सोल शेफ के लिए पार्टी प्लान करना सीखो। मैंने आज एक मीटिंग में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि 1 किलो वजन कम करने के लिए कितनी कैलोरी का डेफिसिट जरूरी है। मैं आपसे पूछती हूँ, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो वजन फैट लॉस करने के लिए कितना कैलोरी डेफिसिट चाहिए? पूरे हॉल में सिर्फ एक बंदे का हाथ खड़ा हुआ था। 7,700 कैलोरी। हम रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स में सिखा रहे हैं, पर बंदा दिमाग उसका इतना इधर उधर व्यस्त है कि अभी सीख नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, मैं आपकी गलती नहीं मानती, सब कुछ एक साथ नया हुआ है, हम सब फील्ड पर भागे फिर रहे हैं। पर अब जरूरी आ गया है कि भैया अपनी कुल्हाड़ी को थोड़ा तेज करो, शार्पन योर एक्स, ये बहुत जरूरी है। अर्जुन की आंख की तरह ट्रिपल पावर बोनस के वो फर्स्ट माइलस्टोन, 2,000 वाले माइलस्टोन को अपनी अर्जुन की आंख की तरह उस टारगेट को सामने रखो। वन एंड ऑल टीम में जो है सबका वही टारगेट सामने रखाओ और उसका पूरा कराओ। अपना स्ट्रक्चर समझो,
किस लेवल को टच करोगे, इजीली किस लेवल को टच कर सकते हो वो देखो, थोड़ा स्ट्रेच करके बड़े लेवल पे जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, उस बड़े वाले लेवल के लिए अपने आप को स्ट्रेच करो। सेम अपनी टीम में जितने भी राइजिंग स्टार हैं उनके भी इजी टारगेट और स्ट्रेच टारगेट को डिसाइड करने में उनकी मदद करो, और फिर उसको स्ट्रेच टारगेट को पाने में उनकी मदद करो। अपने टाइटल्स जम करो। पुराने प्लान में ना टाइटल जम करना मुश्किल था, तो हम एक टाइटल पे आ जाते थे, फिर गई साल 2 साल की। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर नीचे से जंप लोगे तो प्लान में जंप जल्दी जल्दी मिलेगा। तो जल्दी जल्दी अपना जंप प्लान करो, जल्दी से जल्दी येलो डायमंड पूल में आओ, बहुत अच्छा पैसा है, जल्दी से जल्दी ब्लू डायमंड पूल में आओ, बहुत ऐसा पैसा है, जल्दी से जल्दी जीडी प्लान में आओ, लेवल पर आओ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा पैसा मिलेगा आपको। और फिर छोटे छोटे एक्शंस को रिकॉग्नाइज करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी आपसे एक ही विनती है, सुरेखा भार्गव की सक्सेस का एक ही सीक्रेट है कि वो हर चीज की जिम्मेवारी ले लेती है। कुछ भी हो, जिम्मेवारी मेरी। मैं देखती नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं। प्लान नया आने वाला था, हमने सीटीएफ किया, प्लान नया आया, हमने 100 वीडियोस बना करके आप लोगों को टेलीग्राम का जो हमारी एक ऐप, हमने लिंक भेजा सब लोगों को कि भैया टेलीग्राम पे की ऐप डाउनलोड करो और इस टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन करो। उस चैनल पे 100 वीडियोस हमने प्रोडक्ट की और अलग अलग टेस्टिमोनियल्स की डाली हैं, और डालते ही जाएंगे लगातार। हम उस चैनल पे बढ़ा रहे हैं। आप आज भी ज्वाइन करोगे ना तो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। ये ऐसा चैनल है, और एक दूसरे की शक्ल देख नहीं सकते, एक दूसरे का नंबर देख नहीं सकते, तो हमने सबसे सेफ तरीका टेलीग्राम के थ्रू निकाला है। आप अपने अपलाइंस के थ्रू इस टेलीग्राम का जो हमारा चैनल का लिंक है उसको पा सकते हैं। मैं हुआ तो आजकल मैं कभी फेसबुक पर भी डाल दूंगी। आप लोग प्लीज है ना ज्यादा से ज्यादा सीखिए। तो ये क्या था, ये हमारी जिम्मेवारी थी, हमने जिम्मेवारी ली थी, हमने जिम्मेवारी ली तो हम यहाँ पहुंचे। आप जिम्मेवारी लो कि अब ये मोदी साहब नया प्लान लेकर के आए, इस प्लान को सुपरहिट बनाने की जिम्मेवारी मेरी। जैसे ही जिम्मेदारी वाली फीलिंग आएगी ना, पावर आएंगी, पावर को यूज करोगे सक्सेस आएगी, और सक्सेस के साथ और जिम्मेवारी महसूस करोगे और पावर आएगी, और पावर को यूज करोगे। ये एक ऐसा साइकिल बन जाएगा जो आपको जिताता चला जाएगा। पर जिम्मेवारी लेनी है, ब्लेम गेम नहीं करना है, नेगेटिविटी नहीं करनी है, ये गलत ये गलत ये गलत, टेबल के उस तरफ जाना ही नहीं है। जो हमारे पास आ गया उसको अच्छे से निभाना है, डरना नहीं है। समीर जी ने इसीलिए तो 4 महीने का ट्रांजिशन दिया है। पहले महीने मैडम मेरा तो 50% का चेक आया, मेरा तो 60% का चेक आया, क्या फर्क पड़ता है, पहले महीने है ना। स्ट्रक्चर सेट करोगे तो चौथे महीने तक ये ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो समीर मोदी जी बैठे तो है ना। बट जो उन लोगों के लिए नहीं बैठे हैं जो कुछ नहीं कर रहे, वो बहुत शार्प हैं। मतलब वो अपलाइन नहीं है जिसको बुद्धू बनाया जा सके। उनको पता है कि कोई कुछ भी करेगा तो वो क्या कर गुजरेगा, और कोई कुछ नहीं करेगा तो उसका क्या रह जाएगा। वो बड़ी स्मार्टली आगे के उड़न खटोले बनाने वाले। इतना मुझे पक्का पता है, एक्शन करने वालों के लिए ही उड़न खटोला होगा। तो बैठ करके खाने की सोचो नहीं। अगर थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड भी है तो उसको ठीक करो, किसी भी चीज से डरो नहीं। आज पता नहीं, अगले महीने मुझे नहीं पता आपका क्या चेक आएगा, पर साल भर बाद जितना भी आपका चेक आता था उससे डबल चेक तो आपका गारंटेड हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। किसी का नहीं होना तो मुझसे लेकर के जाना, पर शर्त यही है, लगातार वर्क द प्लान करना है, फील्ड पर एक्शन करना है। क्योंकि खाली बैठे रहने वालों के पास से तो किस्मत निकल करके चली जाती है, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता कि किस्मत उनके पास से निकल गई। आप बैठ करके कहने वाले हो ये नहीं चला वो नहीं चला, और जो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे वो बैठे होंगे 2030 में। अब अनाउंस कर रही हूँ, आज तक डेट अनाउंस नहीं करी। 2030 में हम स्टेडियम में शो करेंगे जिसमें मोदी केयर के 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले बैठे होंगे। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करती हूँ। सब कुछ पीछे छोड़ दो, यूनिवर्स के साथ चलो, इस फ्लो के साथ चलो, जस्ट फ्लो विद द फ्लो, और सफलता आपका इंतजार करिए, उसे पा करके दिखाओ। बस आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। अमेजिंग, मजा आया, दैट्स द पावर। मैं जब इस प्लान के बारे में सोचती हूँ सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि क्या क्या कर दूं मैं, क्या एक्शन कर लूं मैं। आज अभी हमारे यहाँ होली मिलन हो रहा है। होली मिलन पे जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो सब में सोल शेफ का वो जो है ना आइस बॉक्स वाला कंटेनर है, वो हम होली मिलन पे गिफ्ट दे रहे हैं। हम हर जगह मौका ढूंढ रहे हैं। आज वहां पे करीबन 70-80 घर से, अच्छे अच्छे घरों से लेडीज होंगी, उनको वो एक एक बॉक्स उन तक पहुंचेगा। ऑफ कोर्स मतलब बजट में से ही निकाला है वो पैसा। वो एक एक बॉक्स पहुंचेगा, मार्केटिंग हो जाएगी। वो 70 घरों में से और सोल शेफ के ऑर्डर आएंगे। वेट मैनेजमेंट पे, खुद के वेट मैनेजमेंट पे लगे हुए हैं। रोज सुबह उठती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, पिलाटे पे जाती हूँ, शेक पीती हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ। वो है ना प्रीमिक्स टी पीती हूँ, कैप्सूल खाती हूँ, और अपनी बिल्कुल अच्छी सी फिगर, अपने बड़े बड़े चेक, यानी कि वजन हल्का और जेब भारी होते हुए देखती हूँ। और खाली खुद का ही नहीं, ये काम मैं अपने पूरे नेटवर्क के साथ देखती हूँ। आपकी इमेज सुधर जाएगी, आपकी बैंक बैलेंस सुधर जाएगा, हर चीज सुधर जाएगी। समीर मोदी जी के विश्वास में विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं।